हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपको आपके दो सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जो आपके दिमाग को परेशान कर रहे हैं। एक तो पहला ये कि क्या बिना मैथ्स के हम BCA CET का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। और दूसरा ये है कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो क्वेश्चन की नंबरिंग मैंने थोड़ी उल्टी कर दी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था, फिर भी क्या आप उसमें एडमिशन पा पाओगे टॉप कॉलेजेस में? क्या आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था और आप सिर्फ अभी इन्हीं कुछ ही दिन मैथ्स के लिए प्रिपेयर करोगे फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम? सो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं कि BCA एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो BCA में आपको जो CET होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, विच इज़ कंडक्टेड बाय IP यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती हैं, लेकिन हम अभी स्पेसिफिकली IP यूनिवर्सिटी मतलब GGIPU, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका जो CET होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 150 मिनट्स होंगे आपके पास इस पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हर सही जवाब पे आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, हर गलत पे आपको -1 मिल जाएगा। सो +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, यू गेट अ 0 फॉर दैट। ना मिलेंगे ना जाएंगे, ठीक है। यू आर ऑन द न्यूट्रल पोजिशन। अब इसमें जो क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि इंग्लिश के ऊपर बेस्ड 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसमें आपको सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, करेक्शंस, अरेंज द सेंटेंस, ठीक है, देन वन वर्ड फॉर अ फ्रेज, देन कॉम्प्रीहेंशन, इस सब पे बेस आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्कोर। ये आप कहीं से भी बेसिक इंग्लिश रिवाइज कर सकते हो। अगर आप CUET दे रहे हो तो उसमें भी आप इंग्लिश पढ़ ही रहोगे, तो वहाँ से भी रिविजन आपकी हो ही जाएगी। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं लाइव क्लासेस रोज चैनल पे ले ही रही हूँ। तो कंप्यूटर अवेयरनेस पूरा आपको यहीं पर करना है। 30 क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आपको आएंगे और वो 30 में से 30 सही आपको देने हैं। देन मैथमेटिक्स है 30 और जर्नल अवेयरनेस है 25। जर्नल अवेयरनेस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको मैंने 2 बुक्स बताई थी, अरिहंत या आर गुप्ता। आप कोई सी भी बुक में से बेसिक जर्नल अवेयरनेस पढ़ सकते हो, जिसके अंदर आपको लाइक बेसिक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए। एंड साइंस एंड कंप्यूटर में जो इनोवेशंस हुई हैं, ठीक है, सो जब भी कुछ डेवलपमेंट हुई है कंप्यूटर में, IT में या साइंस में, तो वो सब इनोवेशंस आपको GK में पूछी जा सकती हैं जर्नल अवेयरनेस के अंदर। फाइन। देन कम्स मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन है मैथ्स में से। अब देखो, मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था, ठीक है, तो फोकस ऑन द अदर 3 मोर देन मैथ्स, ठीक है। क्योंकि 12th में मैथ्स नहीं था तो पूरा 12th का मैथ्स इस टाइम पे करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। तो आप यहाँ पर, और उसके बाद भी हम पक्का श्योर नहीं कर सकते कि इसमें हमारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो बाकी के 3 हैं इसको आप श्योर कर सकते हो कि इसमें आपके पूरे आएंगे ही आएंगे। और मैथमेटिक्स में से कुछ टॉपिक्स जो इजी हैं, जैसे कि सेट्स हो गया, मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हो गया, है ना, देन आपकी ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो वो आप कर सकते हो क्योंकि वो इजी हैं और वो जल्दी कवर भी हो जाते हैं। सो यू कैन ट्राई दोज थिंग्स, बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आई वुड से कि भाई 12th में नहीं था तो अभी तो हाथ ही मत लगाओ, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। सो ये एक ऑनेस्ट सजेशन है। तो मैं आपको कोई ज़्यादा हाइप नहीं दे रही हूँ कि भाई कर लो, हो जाएगा, एफर्ट मार लो, नहीं। जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, सो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, ठीक है। सो ये चीज़ है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द CET। it's been more than 10 years I'm doing this, and my number of students have done BCA from IP University, are placed in good companies and they're working in good companies, ठीक है। और अगर अभी रिसेंट ऑनलाइन जर्नी की बात करें, ऑफलाइन में तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। सो अगर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात करूँ, सो इट्स अ ह्यूज लिस्ट। बट नाउ सिंस आई एम टीचिंग ऑनलाइन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, तो ऑनलाइन में ही हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, अभी BCA कर रहे हैं, and they prepared for the BCA entrance exam only from this channel, and they did not have maths in 12th, ठीक है। सो आई एम प्लानिंग कि उनके साथ एक सेशन किया जाए ताकि आप उनके मुंह से उनका एक्सपीरियंस सुन सको। एंड दे आर द स्टूडेंट्स जो 12th में भी ऑब्वियसली मुझसे पढ़े, उनके पास IP या CS था, एंड देन दे डिड नॉट हैव मैथ्स, दे गेव दिस एंट्रेंस एग्जाम, और वो आपके ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, दैट इज MSIT, विप्स एंड जिम्स में ऑलरेडी BCA कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग मैथ्स। तो आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर इस स्लाइड पे मिल रहा है। पहली चीज़ तो कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, और दूसरा कि क्या बिना मैथ्स के इसमें आप एडमिशन ले पाओगे, क्या आपका उतना रैंक आ पाएगा। तो यस, रैंक आ पाएगा। एंड बेस्ट कॉलेज जो है दैट इज MSIT,
Maharaja Surajmal Institute of Technology, this is in Janakpuri, and this is considered to be the best college for BCA. ठीक है, इसकी प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छी होती है. बाकी देखो, पढ़ाई की बात आप जहाँ तक करोगे ना कि मैम पढ़ाई कैसी होती है, देखो पढ़ाई हर कॉलेज में एक जैसी होती है, मोर और लेस. अब जब हम कॉलेज कहते हैं कि कॉलेज बेस्ट है, तो बेस्ट किस वे में होता है कॉलेज? बेस्ट इस वे में होता है कि आपको कॉलेज में एक्सपोजर कितना मिलता है. ठीक है, आपके कॉलेज में डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे रोबोटिक्स की अलग हो गई, आईओटी की अलग हो गई. ठीक है, देन यू हैव कल्चरल इवेंट्स की अलग हो गई. तो आप किन सोसाइटीज़ का पार्ट हो, आप कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आपको लाइफ में एक्सपोजर मिलता है. देन आपकी प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं, वो बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है कि कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं उस कॉलेज से. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिसाइड करते हैं कि टॉप कॉलेज कौन सा है. ठीक है, सो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज. Then Vivekananda Institute of Professional Studies. This is again a very good college for BCA. तो विप्स इसको हम कहते हैं और ऊपर वाले को MSIT कहते हैं. एंड देन इज योर जिम्स. जिम्स इज जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली. ठीक है, अब जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी में भी है. दिस इज ऑल्सो one of the very good colleges for BCA. And then we have this one, that is Institute of Information Technology and Management, that is IITM, जनकपुरी, न्यू दिल्ली. तो ये आपके जो कॉलेजेस हैं, दीज आर सपोज टू बी दी बेस्ट कॉलेजेस फॉर BCA अंडर IP यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. ऑल्दो दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस और हैं, पर ये टॉप 5 मैंने आपको बताए हैं. और टॉप 5 का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया. टॉप 5 का क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट्स एंड दी करिकुलम. करिकुलम तो सबका सेम ही होता है, सोसाइटीज़ एंड ऑल. और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट तो इंडिया के बेस्ट BCA कॉलेजेस में से माना जाता है. ठीक है, सो ये आपके पास बेस्ट कॉलेजेस हैं. आई हैव माई स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑल दीज कॉलेजेस. ठीक है, उन्होंने भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन चैनल से ही करी थी और उसके बाद दे हैव गॉट गुड रैंक एंड दे आर प्लेस्ड इन दीज. दे आर प्लेस्ड नहीं, दे हैव गॉट एडमिशंस. प्लेसमेंट भी अभी हो जाएगी उनकी नेक्स्ट ईयर. ठीक है, so I will call them on one session and we can have something like you can ask your questions or they can share their experience over here. ठीक है, वो हम जल्दी ही ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे सबका टाइम सेट बैठता है तो डेफिनेटली वील हैव दैट सेशन. सो बिना मैथ्स के भी हो सकता है, लेकिन बाकी के 3 को जी जान से कर डालो. मतलब ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि भाई कंप्यूटर में कुछ गलत हो जाए या इंग्लिश में कुछ गलत हो जाए या GK में कुछ गलत हो जाए. बाकी अगर आपको पूरी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखनी है तो आप अपनी साइट पे जाएंगे. ठीक है, सो ये हमारी जो साइट है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, ipu.ac.in, इसमें जाकर आपके पास सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है. तो इस कॉलेजेस की लिस्ट पे जब हम जाते हैं, सो दिस इज़ द वन. ठीक है, इसमें जाकर आप जब ये खोलोगे, इसमें आप BCA ऊपर जो भी कोर्स आप देखना चाहते हो, अगर आप BTech के कॉलेजेस देखना चाहते हो, BCA के कॉलेजेस देखना चाहते हो, MCA के कॉलेजेस देखना चाहते हो, जस्ट राइट BCA इन द सर्च टैब ओवर हियर एंड देन सर्च फॉर इट. सो यहाँ पे टोटल 32 कॉलेजेस हैं जो IP यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, लेकिन सब में BCA नहीं है. सो BCA है आपका यहाँ पर. ठीक है, किस में है ये? चंद्र बाबू जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ. दिस इज़ इन नरेला. ठीक है, 3 साल का कोर्स है, वो हमें पता ही है. सीट्स कितनी है हमारे पास? 30 सीट्स हैं. 30 सीट्स मॉर्निंग में है, 30 सीट्स सेकेंड शिफ्ट में. तो टोटल 60 सीट्स हो जाएंगी. 30 सीट्स इन द मॉर्निंग, 30 इन द इवनिंग शिफ्ट. कॉम IT, ये बहुत ही अंडररेटेड कॉलेज है. मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं किया जाता. ये हमारा शेखसराय में है. ठीक है, मतलब हमारा इन द सेंस कि मेरे घर के बहुत पास है. सो दैट्स वाई. सो आई हैव टॉट ऑलमोस्ट, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू हैव माय इंस्टीट्यूट इन साकेत, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो इस कॉलेज का मतलब पूरा का पूरा क्लास मेरे पास होती थी. पूरी 30 सीट्स है और 30 के 30 बच्चे. अब इसकी 60 हो गई हैं, पहले यहाँ भी 30 था. सो 30 सीट्स होती थी, बट नाउ यू हैव टोटल 90 सीट्स. 60 सीट्स है मॉर्निंग में और 30 है इवनिंग शिफ्ट में. तो इनकी तो पूरी की पूरी BCA की क्लास मेरे इंस्टीट्यूट में होती थी. कॉलेज में पता नहीं क्या पढ़ते थे, बट सारा सब्जेक्ट्स मेरे पास ही पढ़ते थे. ठीक है, बट दिस इज़ अ गुड कॉलेज, नॉट सो बैड. ठीक है, इट इज़ गुड कॉलेज. इसमें अटेंडेंस का इतना ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं बच्चों को. सो इट्स अ गुड कॉलेज. अगर आपको यहाँ मिले तो ये मत सोचना कि भाई कॉम IT का इतना नाम नहीं सुना या समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर और उनकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी जगह पे हो जाती थी. देखो, प्लेसमेंट्स के लिए ना डिग्री तो है ही. ठीक है, कॉलेज इज़ द सेकेंड थिंग, पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी स्किल्स. अगर आपका कॉलेज अच्छा है लेकिन आपको कोडिंग आती ही नहीं है, तो कोई कंपनी नहीं लेगी आपको. ठीक है, तो जब तक स्किल्स नहीं होंगी तो जो मर्जी कर लो, यू कांट वर्क इन IT. सो स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
सो पहली जो हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाएं, बेस्ट से बेस्ट डिग्री करें, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करेगी उसके बाद आपकी स्किल ही होती है, स्किल के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो ये कॉम IT हो गया आपका सेकेंड कॉलेज, ठीक है, ये तो सारा BTech है। अब हम BCA सर्च कर रहे हैं, सो कीप स्क्रॉलिंग डाउन, BCA वाला, और आई थिंक आई हैव टू क्लिक ऑन सर्च अगेन। सो यहाँ से आप सर्च करते जाओ, इसमें आपको सारे BCA के कॉलेजेस एक एक करके आते जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव दिस, इट इज दिल्ली टेक्निकल कैंपस, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, UP, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अंडर IP यूनिवर्सिटी। देन फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कापसहेड़ा, दिस इज ऑल्सो अंडर IP यूनिवर्सिटी। देन वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है। इसमें आपके पास सीट्स भी अच्छी खासी हैं, 120 सीट्स सुबह है, 120 सेकेंड शिफ्ट में, तो 240 सीट्स हमारे पास यहाँ पर हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दिस ऑल्सो वी डिस्कस, दे हैव ऑल्सो 120 सीट्स, 60 इन द मॉर्निंग शिफ्ट, 60 इन द इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। Then comes your Jagan Institute of Management Studies, this is in Rohini, ठीक है, इसमें भी हमारे पास 120 सीट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, दिस इज़ इन वसंत कुंज, साउथ दिल्ली, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपके पास BCA है। देन जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, दिस इज़ ग्रेटर नोएडा, you have 60 seats over here for BCA. Kalka Institute of Research and एडवांस्ड स्टडीज़, कालका पब्लिक स्कूल कैंपस, अलकनंदा। सो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ की प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं। अगेन इसका नाम उतना नहीं है जितना बाकी हाइप वाले कॉलेजेस का है, बट सिंस इट्स इन साउथ दिल्ली, तो साउथ दिल्ली के BCA कॉलेजेस को तो मैंने पूरा 3 साल पढ़ाया हुआ है ना, बट इट्स अ गुड कॉलेज, सो इफ़ यू गेट इनटू दिस यू शुड गो फॉर इट। सो 60 सीट्स है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, दिस इज़ इन मोहन गार्डन, यहाँ पे हमारे पास 60 ही सीट्स हैं, 30 करके। सो आप ये वाली फाइल आपको मैं पिन भी कर दूंगी, बट यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन द साइट, तो साइट में से जाकर आप ये सारे कॉलेजेस के नाम देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपके पास BCA है। टॉप कॉलेजेस के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज़ इन नजफगढ़ RC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन यू हैव योर श्री फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दिस इज़ इन रोहिणी। Then Shri Gobind Tegh Bahadur Institute of Management and Information Technology, this is in GTK Road, Delhi, ठीक है। So that's it. So ये सारे जो कॉलेजेस हैं, SGIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद में है, इसमें भी आपको BCA की 30 सीट्स मिल जाएंगी। So all these colleges are there जहाँ पर आपको BCA मिल रहा है, so यहाँ से आप BCA कर सकते हैं, fine. And BCA from IP University is anyhow a good choice. So top colleges I have told, but ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ऐसे कॉलेज में मिल रही है जिसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं सुना तो उसके बाद भी आपकी प्लेसमेंट नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती है, प्रोवाइडेड आपकी स्किल्स अच्छी हो। हमारे टाइम पे स्किल्स शो केस करने का एक ही तरीका होता था कि कोई कंपनी हमारे कॉलेज में आएगी तो हम उसका प्लेसमेंट के लिए टेस्ट देंगे, उस टेस्ट में हम स्कोर करेंगे तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई हमारी स्किल्स अच्छी है। आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, इतनी सारी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स हैं। आप स्किल सीखो, आप C++ शुरू करो, आप डेटा स्ट्रक्चर्स शुरू करो, ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर C++ के बात करोगे, बट लर्न द कोडिंग लैंग्वेजेस एंड देन कॉम्पिटिटिव साइट्स पे जाओ, उसमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, प्रैक्टिस करो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ। वंस यू आर देयर तो स्किल्स अच्छी हैं, आप दिख रहे हो ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली आपकी प्लेसमेंट अच्छी जगह पर होगी ही होगी। बाकी हम हैं तो क्या गम है, हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रोग्रामिंग जर्नी, from learning coding from the very beginning, from noob to pro. You will get everything on the channel. So subscribe the channel right now and download the app AL Coders. Link is in the description. So app download कर लेना, उस पर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्सेज आपको मिलेंगे, लाइव भी एंड सेल्फ पेस्ड भी, मतलब रिकॉर्डेड भी, एंड यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. So that is it for this video. I'll see you soon. Till then, take very good care of yourself.